अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं। हम कंपेयर कर लेते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग को फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ। अभी जो हमने बात की कि कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम क्लासिफाई कर रहे होते हैं, समराइज कर रहे होते हैं, रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, एनालाइज कर रहे होते हैं किस चीज़ को, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, एनालाइज करते हैं कॉस्ट को। और यहाँ पे जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो हमारे पास यूज़र्स हैं, मतलब कि हमारी इंफॉर्मेशन को जो लोग यूज़ करते हैं, वो एक्सटर्नल पर्सन्स हैं। वो एक्सटर्नल, ज़्यादातर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं, इंटरनल भी हो सकते हैं। लेकिन एक्सटर्नल मतलब हमारे कंपेटिटर्स हैं, हमारे इन्वेस्टर्स हैं, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हमारे वेंडर्स हैं, हमारे सप्लायर्स हैं। वो सारे लोग इस हमारी इंफॉर्मेशन को, जो हमारा बैलेंस शीट है, इनकम स्टेटमेंट है। अब बैलेंस शीट में क्या होता है? बैलेंस शीट में आपकी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, आपकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन उसमें हम शो कर रहे होते हैं। तो अगर कोई इन्वेस्टर या कोई और स्टेक होल्डर जो है, या आपको कोई लोन दे रहा है, तो वो आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ्स को, फाइनेंशियल पोजीशन को आपकी बैलेंस शीट से असेस करते हैं कि आपकी कंपनी जो है वो कितनी स्ट्रांग है, आपके एसेट्स कितने हैं, आपकी लायबिलिटीज कितनी है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। तो वो लोग आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको स्टडी करते हैं और वहाँ से अंदाज़ा लगाते हैं कि आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन और कैश फ्लो पोजीशन क्या है। फिर अगर हम बात करें कॉस्ट अकाउंटिंग की या मैनेजरियल अकाउंटिंग की, तो यहाँ पे हमारे जो यूज़र्स हैं वो मैनेजर्स हैं, प्रोडक्शन मैनेजर्स हैं, मार्केटिंग मैनेजर्स हैं, आपके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उनका काम क्या है? हु प्लान फॉर एंड कंट्रोल एंड ऑर्गेनाइजेशन। उनका काम है कि प्लानिंग करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के लिए, प्रोडक्शन के लिए, मार्केटिंग के लिए, प्राइसिंग के लिए, या लोगों को हायर करते हैं और उनको कंट्रोल करते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो यूज़र्स हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में, वो इंटरनल हैं, और जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो यूज़र्स हैं वो एक्सटर्नल हैं। फिर टाइम फोकस की अगर हम बात करें कि टाइम फोकस जो है, जब हम कॉस्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करते हैं, तो वहाँ पे जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, फर्ज कर लें दिसंबर में हम जो अकाउंट्स हैं उनको क्लोज कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो डाटा आएगा हमारे पास, वो कौन सा डाटा होगा? वो हिस्टोरिकल होगा, ट्रांज़ैक्शंस हो चुकी होंगी। उन ट्रांज़ैक्शंस को जस्ट हम रिकॉर्ड करेंगे, उनको क्लासिफ़ाई करेंगे, उनको समराइज़ करेंगे और उनको प्रेज़ेंट करेंगे। मतलब वहाँ पे हमारा जो पर्सपेक्टिव है, वो हिस्टोरिकल है। लेकिन जब हम बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की, तो हमारा एम्फेसिस जो होता है, वो फ्यूचर का होता है कि ये प्रोडक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं या इस प्रोजेक्ट में हम जा रहे हैं, तो यहाँ पे कौन-सी कॉस्ट आएँगी, कौन-सी चीज़ हम कहाँ से अरेंज करेंगे, मटेरियल की कॉस्ट कितनी होगी, लेबर की कॉस्ट कितनी होगी, और इसके अलावा जो दूसरे ओवरहेड्स हैं हमारे पास, उनकी कॉस्ट क्या होगी, और उनके लिए फिर डिसीजन मेकिंग भी होती है यहाँ पे। और जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो प्योरली बुक कीपिंग है, वहाँ पे हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शंस होती हैं और उन ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं, उनको क्लासिफाई करते हैं, उनको समराइज़ करते हैं और उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की शक्ल में प्रेज़ेंट कर लेते हैं। फिर बात आ जाती है वेरिफाएबिलिटी वर्सेस रेलेवेंस की। जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ट्रांजैक्शंस की, या जो भी हम वहाँ पे करते हैं, तो वहाँ पे जो हमारा एम्फेसिस होता है वो वेरिफाएबिलिटी के ऊपर होता है कि उसको हम वेरीफाई करें गैप के साथ। जो मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स हैं उनके साथ उनको हम वेरीफाई करते हैं, उसके लिए वेरीफाएबिलिटी की ज़रूरत होती है। जितने भी गैप मीन्स जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, उनको हम फॉलो करते हैं और उनके साथ चीज़ों को वेरीफाई करते हैं और उनका फिर ऑडिट करते हैं और देखते हैं कि सारी चीज़ें जो है वो इन लाइन हैं उन प्रिंसिपल्स के साथ। आईएफआरएस हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उनके साथ हम उनको वेरीफाई करते हैं कि ठीक है या नहीं है। और जो कॉस्ट अकाउंटिंग या मैनेजरियल अकाउंटिंग का जो एम्फेसिस है, दैट इज ऑन रेलेवेंस। किस चीज़ के ऊपर है? रेलेवेंस फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोल, मतलब कि इंटरनल प्लानिंग एंड कंट्रोल के हम ने क्या चीज़ कहाँ से खरीदनी है, कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करना है, और लेबर कितनी हायर करनी है। अगर लेबर ज़्यादा हायर करेंगे तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। इन चीज़ों पे हमारा एम्फेसिस ज़्यादा होता है, मतलब डिसीजन मेकिंग पे ज़्यादा होता है। और जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वहाँ पे जो हमारा ज़्यादा एम्फेसिस होता है वो वेरिफाइबिलिटी के ऊपर होता है, डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर होता है, इन चीज़ों के ऊपर। फिर जब बात आ जाती है प्रिसीजन या टाइमलीनेस की, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो फोकस होता है या एम्फेसिस होता है, दैट इज़ ऑन प्रिसीजन, कि सारी चीज़ें सही होनी चाहिए।
प्रिसाइज़ होनी चाहिए, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब हम बात करते हैं मैनेजरियल अकाउंटिंग की या कॉस्ट अकाउंटिंग, तो हमारा एम्फेसिस होता है टाइमलीनेस के ऊपर, कि एक प्रोजेक्ट है, वो फ़र्ज़ कर लें हमने जुलाई में उसको लॉन्च करना है, तो उसके सब पहले-पहले सारी चीज़ें जो है उसकी कॉस्टिंग हो जानी चाहिए, उसकी जो कॉस्ट रिपोर्ट्स हैं वो तैयार होनी चाहिए, डिपार्टमेंट वाइज़ भी होनी चाहिए, जॉब वाइज़ भी होनी चाहिए, ताकि उसके लिए हम, अगर हमने बिडिंग करनी है तो टाइमली हम बिडिंग कर सकें और उस प्रोजेक्ट को लॉन्च कर सकें। तो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो हमारा वो होता है, एम्फेसिस होता है, वो टाइम तो गुज़र चुका होता है। लेकिन हमने अब उन चीज़ों को रिकॉर्ड करना है, और कैसे रिकॉर्ड करना है? प्रिसाइज़ली, एक्यूरेटली हमने रिकॉर्ड करना है। और कॉस्ट अकाउंटिंग में टाइम पे हमने सारी चीज़ें डिसीज़न मेकिंग के लिए वो डाटा जो है वो प्रोवाइड करना है। फिर सब्जेक्ट कौन-सा है हमारा? प्राइमरी प्राइमरी फोकस क्या है? द प्राइमरी फोकस इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज़ ऑन द होल ऑर्गनाइज़ेशन। हम पूरे ऑर्गनाइज़ेशन के लिए काम कर रहे होते हैं, उसके ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। और जो मैनेजरियल अकाउंटिंग है या कॉस्ट अकाउंटिंग है, उसका जो फोकस है, वो किसी ख़ास सेगमेंट के ऊपर होगा, कि फ़र्ज़ कर लें ये डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है। आगे हम डिस्कस करेंगे, डिपार्टमेंट वाइज़ हम कॉस्टिंग करेंगे। तो अगर आप डिपार्टमेंट वाइज़ कॉस्टिंग कर रहे हैं, तो सिर्फ़ उसी डिपार्टमेंट को आप टारगेट करेंगे, उसी डिपार्टमेंट के लिए हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाएँगे। या कोई अगर कोई एक ख़ास प्रोडक्ट है, तो उसके लिए हम कॉस्टिंग कर रहे होंगे। जैसे हम जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग यूज़ करेंगे, आगे हम डिस्कस करेंगे इन चीज़ों के ऊपर, डिटेल में डिस्कस करेंगे। किसी ख़ास सेगमेंट को आप फ़ोकस करते हैं। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन को फोकस कर रहे होते हैं। अच्छा, गैप की बात आ जाती है कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की, कि जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बात करते हैं और कोई भी चीज़ हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं या उसको क्लासिफाई कर रहे होते हैं, तो उसमें हम फॉलो कर रहे होते हैं, वी मस्ट हैव टू फॉलो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो पूरी दुनिया में फॉलो होते हैं। आपने नहीं देखा होगा कि अमेरिका में कंपनी का बैलेंस शीट कुछ और होगा, पाकिस्तान में कुछ और होगा। इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट कहीं ब्राज़ील में कुछ और होगा, और अर्जेंटीना में कुछ और होगा, या इंडिया में कुछ और होगा। पूरी दुनिया में एक ही प्रिंसिपल फॉलो होता है, दैट इज़ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, और उसी के फॉर्मेट्स को हम फॉलो करते हैं, उसी के मुताबिक हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हैं। जो एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट्स हैं, एसेट्स जैसे हैं, वैसे ही होंगे। करंट एसेट्स है तो पहले आप करंट एसेट्स लेंगे, फिर नॉन करंट एसेट्स लेंगे, फिर आप उसके बाद दूसरी साइड पे जो है लायबिलिटीज़ जो लेंगे, उसको कैसे आपने ट्रीट करना है, वो सारी चीज़ें गैप से ही हम फॉलो करते हैं। और दूसरी साइड पे जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं, तो नीड नॉट फॉलो गैप और एनी प्रिस्क्राइब्ड। यहाँ पे फॉर्मेट जो है वो आपके डिफरेंट हो सकते हैं। हाँ, कॉस्ट, अगर टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो ऐड ही करेंगे। कम से कम हम उसमें कोई सब्ट्रैक्शन नहीं कर रहे हैं कि अगर फ़र्ज़ कर लें हम एक गाड़ी बना रहे हैं, तो टायरों की कॉस्ट में से हम माइनस कर लें दूसरी सीटों की कॉस्ट, नहीं, सबको ऐड करेंगे, लेकिन फॉर्मेट जो है वो मुख्तलिफ हो सकते हैं। एक कंपनी के फॉर्मेट्स दूसरी कंपनी से मुख्तलिफ हो सकते हैं, क्योंकि ये एक इंटरनल इशू है। अगर हमें समझ आ रही है तो कोई इशू नहीं है, हम प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट्स जो हैं उनको डिफरेंट कर सकते हैं, और आगे हम मैं आपको मुख्तलिफ फॉर्मेट्स के साथ चीज़ें सिखाऊँगा। रिक्वायरमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो रिपोर्टिंग है उसकी रिक्वायरमेंट मैंडेटरी है। किस चीज़ के लिए? फॉर एक्सटर्नल रिपोर्टिंग। जब भी आपकी कंपनी के फाइनेंशियल जो एनुअल रिपोर्ट्स बनते हैं, तो उसमें आपका फाइनेंशियल डेटा होना लाज़मी है। आपके बैलेंस शीट का होना लाज़मी है, आपके इनकम स्टेटमेंट का होना लाज़मी है, आपकी इक्विटी स्टेटमेंट का होना लाज़मी है। ये सारी चीज़ें मैंडेटरी है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो रिपोर्टिंग है, वो मैंडेटरी है, आपने हर साल या हर क्वार्टर या सेमी एनुअली ज़रूर करनी है। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग की रिपोर्टिंग जो है, वो मैंडेटरी नहीं है, ये जस्ट आप डिसीजन मेकिंग के लिए करते हैं, ताकि आप अपनी कॉस्ट को या प्राइसेस को या उन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकें, और आप मैनेजर्स दूसरे डिपार्टमेंट को आप असेस कर सकें इन टेकिंग इफेक्टिव डिसीजंस।